बरसात में मिर्च की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बरसाती मिर्च की हाइब्रिड किस्में, फार्म की प्रिपरेशन किस प्रकार करना है और ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करेंगे कैसे आप पौधशाला तैयार कर सकते हैं, कैसे नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और जब घर पर आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 5 से 10,000 रुपये आप बचा सकते हैं। नर्सरी तैयार किस प्रकार की जाती है, सरल और आसान विधि, वो भी प्लास्टिक प्रो ट्रे पर। मिर्च की फसल पर जो वायरस जनित, चाहे LCV वायरस हो, लीफ कर्ल वायरस हो, और जो फफूंदी जनित वायरस जनित जो बीमारी आती हैं, पत्ते मुड़ने लगते हैं, तो जिसे हिंदी पर कोकड़ा रोग या फिर अलग अलग भाषाओं के हिसाब से, जो बोलचाल के हिसाब से मरोड़िया रोग, कोकड़ा रोग या फिर जो LCV वायरस के नाम से जाना जाता है, तो कैसे जो पत्ते सिकुड़ते हैं उनको आप बचा सकते हैं, एकदम फसल को स्वस्थ रख सकते हैं, स्प्रे शेड्यूल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं वो जो डाउट्स होते हैं किसान भाइयों के, जो समस्याएं आती हैं ऑन स्पॉट, जब खेती किसान भाई करता है तो उसको कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से समाधान के साथ साथ फुल इलाज बतलाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को किसान हित पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए, भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं जिनका उत्पादन अलग अलग है क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ऐसी हाइब्रिड किस्मों का हमने समावेश किया है जो कि आप सभी राज्यों पर, सभी प्रकार की भूमि और सभी सीजन पर आप इन वैरायटी को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो जो वैरायटी हैं VNR की उन्नति के नाम से आती है 6013, इसके अलावा अंकुर की 2239, राशि हाईबेस की जो वैरायटी आती है ईगल 151, महिको की तेजा 4 के नाम से आती है, राशि हाईबेस की 078 भी उससे बढ़िया वैरायटी है, और VNR की सुनिधि F1 भी काफ़ी अच्छी है, और एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 जो कि काफ़ी पिछले साल का यदि हम डेटा उठाएं तो काफ़ी अच्छा फीडबैक किसानों से मिला है, और इस वैरायटी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। AK47 एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो वैरायटी आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इन वैरायटी पर रोग बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, या फिर कोई भी आपको बतलाता है कि इन किस्मों में कोई भी रोग बीमारी नहीं आती हैं, रोगों का प्रकोप नहीं होता है। तो आपको जानकारी के लिए बतला दें कि इन पर, यानी इन किस्मों पर भी रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यदि आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, प्रॉपर यदि दोस्तों आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं, केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो फिर आप इजीली तरीके से, आसानी तरीके से कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन किस्मों को आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि हम दोस्तों प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ पर 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और यदि पर एकड़ प्लांट्स के ऊपर बात करें तो यदि आप सिंगल लाइन पर पौधरोपण करते हैं तो तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं, अनुकूल समय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बरसाती मिर्च की आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जो सही समय है जुलाई और अगस्त के मध्य दोस्तों आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। बाकी खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से आप खेती कर सकते हैं, सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, चाहे काली मिट्टी हो, काली दोमट हो, चिकनी दोमट भूमि, यानी प्राय सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। मध्यम दोमट जो भूमि होती है उस भूमि पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। तो इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। और खेत की तैयारी जो है दोस्तों वो 1 से 2 बार कल्टीवेटर दखफेट तोथाल से पहली और दूसरी प्लॉविंग कराना चाहिए, और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, एकदम खेत समतल होना चाहिए, जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, और ठीक तरीके से खेत की चारों साइड साफ़ सफाई होना, ग्रीन नेट खिंचवा लीजिए, और तारबंदी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो नर्सरी तैयार करने की सरल और आसान मेथड ये है दोस्तों कि आप कुछ इस प्रकार शेड नेट खींचे। पहले तो
उसके बाद प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद के साथ यूपीएल की साफ फंगिसाइड 100 ग्राम मिक्स कर लीजिए। यानी 20 किलोग्राम आपको कोकोपीट खाद लेना है और 15 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट इनको मिक्स करना है। उसमें 100 ग्राम यूपीएल की साफ फंगिसाइड को मिक्स कर लीजिए। इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं 104 होल्स वाली जो प्लास्टिक प्रो ट्रे आती हैं, एग्रीकल्चर जो भी दुकान होती खाद बीज की, वहाँ पर प्लास्टिक प्रो ट्रे मिल जाती किसी बड़ी दुकान पर। तो इस हिसाब से दोस्तों इस मिश्रण को प्लास्टिक प्रो ट्रे में भरना है और एक एक बीजों की बुआई कर देना। उसके बाद एक लेयर फिर वापस से आप कोकोपीट की चढ़ा दीजिए और इस प्रकार आपको कवर करके रखना है 5-6 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में। इससे अंकुरण में काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर जो आपने झोपड़ी बनाई है, ग्रीन नेट खींची है, उस हिसाब से आपको ठीक तरीके से निकाल के रख देना है। इस हिसाब से दोस्तों आपको जो आपने नर्सरी तैयार करी है वहाँ पर आपको पौधों पर सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। अब जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो माइट्स, थ्रिप्स और लीफ माइनर का प्रकोप हो सकता है। तो इसके लिए थ्रिप्स माइट्स के लिए जो प्रकोप है, वाइट फ्लाई का प्रकोप है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, स्टिकी ट्रैप ही नर्सरी पर लगाना चाहिए और इमीडाक्लोप्रिड या फिर थार्मोथोक्सोम में से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करेंगे और जड़ों का अच्छा विकास हो तो इसके लिए एक स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एक स्प्रे है वो आपको ह्यूमिक एसिड का लेना है। 12-15 दिन के आसपास की फसल होती है। 15 लीटर पानी में 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इस हिसाब से यदि आप आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं और जो भी आप नर्सरी पर इंसेक्ट का प्रकोप होता है, फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो फंगस और कीट का मुक्त आपकी नर्सरी पर नहीं होने वाला है और हरी भरी आपकी नर्सरी तैयार होगी। तो इस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल चलाइए नर्सरी पर और 28 दिनों में 25 दिनों में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करना चाहिए और नर्सरी पर गलन की समस्या ना आए तो इसके लिए आप जैसे रेडोमल गोल्ड फंगिसाइड आती है, 15 लीटर पानी में आप 50 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और जब नर्सरी 3 से 4 इंच की हो जाए तो दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि पौधरोपण फील्ड पर कर देना चाहिए। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बरसाती दिनों पर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो बेड चौड़ी नहीं बल्कि ऊंचाई ज़्यादा रखें, कोशिश करें, क्योंकि जल भराव और पानी एकदम पानी रहता है बरसात के दिनों पर। तो बेड ऊंची रखिए, 1 से 1.5 फीट रखिए बेड की ऊंचाई। बेड मेकर है फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट रखना है और बेड की जो दोस्तों दूरी है बेड से बेड की दूरी वो आपको तकरीबन 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। लेकिन सेंटर से सेंटर जो बेड का सेंटर है दूसरे बेड का सेंटर है 4.5 से 5 फीट डिस्टेंस रखना चाहिए सेंटर से। सेंटर का यह डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है। तो इस हिसाब से बेड तैयार करा लीजिए। और दोस्तों बात करें मल्चिंग पेपर, तो मल्चिंग पेपर आप लगाइए 30 माइक्रोन का और ड्रिप एरीगेशन 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगवा सकते हैं। और बरसात के दिनों पर यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो वैसे भी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो प्लांट डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.25 फीट 1.5 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। एक बेड पर सिंगल लाइन पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। जब भी पौधरोपण कर रहे हैं फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए। एक एक पौधे की पौधरोपण कर दें। उसके बाद ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो फर्स्ट ड्रिंचिंग है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको 500 ग्राम लेना है और NPK घुलनशील खाद 19 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलना है और आपको फर्स्ट ड्रिंचिंग प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकंड ड्रिंचिंग ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम और 1261 1 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिंचिंग करना चाहिए। तो इस हिसाब से मिर्च की फसल पर 2 ड्रिंचिंग करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और जो गलन की समस्या आती है क्योंकि पौधरोपण हमने कर दी बरसात के दिनों पर, डंपिंग ऑफ रूट रॉट की समस्या आती है, तो उसके निवारण के लिए यह जो कॉम्बिनेशन है, यह जो ड्रिंचिंग का शेड्यूल है बहुत ही बेहतरीन है। 2 ड्रिंचिंग करने से जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होता है। पौधरोपण करने से पहले पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम टाइम यदि आप पौधरोपण करेंगे तो फिर अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं।
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो जो सिंचाई है मिर्च की फसल पर आवश्यकता अनुसार हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी और काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि होती है तो फिर थोड़ा सा अंतर रख के सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है दोस्तों वो पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखती है। तो फिर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप से 2 से 3 दिन का अंतर रखें, 2-2 घंटे सिंचाई करें। फ्लैट एरीगेशन से तकरीबन ये मान लीजिए फ्लैट एरीगेशन से जो आप सिंचाई कर रहे हैं आपको लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। तो इस हिसाब से सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, वीड कंट्रोल। तो जो खरपतवार की रोकथाम है, जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे, मतलब दोनों बेड के बीच में एकदम क्लीननेस रखेंगे, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। तो साफ़ सफाई प्रॉपर बनाए रखें, प्रॉपर साफ़ सफाई करें और निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। जितनी ज़्यादा मिर्च की फसल पर आप साफ़ सफाई रखेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मिर्च की फसल पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और विषय के ऊपर बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। यानी जब भी आप मिर्च की फसल पर किसी भी कीटनाशक का स्प्रे लेते हैं तो उससे पहले हम समझते हैं कि मिर्च की फसल पर कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, कौन सा स्प्रे सर्वश्रेष्ठ रहेगा और कौन सा स्प्रे अति उत्तम रहेगा। तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट के लिए और जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं उसके भरपूर रिजल्ट के लिए दोस्तों हम सबसे पहले तो समझते हैं मिर्च की फसल पर कौन कौन से कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, माइट्स, फली छेदक है, एफिड जैसिड, आद्र गलन की समस्या आती है, फ्रूट रॉड है, डाई बैक है, पाउडर मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट के साथ साथ बैक्टीरियल विल्ट और फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो इनको रोकने के लिए जो स्प्रे शेड्यूल बतला रहे हैं वो 15 लीटर की दर से आपको बतलाएंगे। तो जो फर्स्ट स्प्रे है ट्रांसप्लांट से हमारी मिर्च की फसल 15 से 18 दिन की फसल होती है तो ऐसी टाइम पर 20% SP इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेना है और डाइक्लोरोवॉस 76% EC इंसेक्टिसाइड 15 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 30 से 35 दिन, थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल होती है तो बायोआर 303 और थायोफेनेट मिथाइल को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 60 से 65 दिन, फिफ्थ स्प्रे 80 से 85, छठवां स्प्रे 95 से 110 दिन की फसल होती है तो पायरिप्रॉक्सीफेन 10% EC 40 ml, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेवेंथ स्प्रे 110 से 115 दिन, आठवां स्प्रे 125 से 130 दिन और वहीं नाइन्थ स्प्रे की बात करें तो 140 से 145 दिन की फसल होती है तो प्रॉपर जाइड 57% EC जो मकड़ीनाशक 15 ml, लेमडा साइलोथ्रीन 5% जो EC आती है या 4.9% EC वाली कोई भी जैसे कराटे आती है 25 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। 10वां स्प्रे 155 से 160 दिन की फसल होती है, 11वां स्प्रे 170 से 175 दिन और वहीं 12th जो स्प्रे है दोस्तों 12वां स्प्रे 180 से 150 दिन के आसपास की फसल होती है तो टेबू और कैप्टन का जो कॉम्बिनेशन आता है 25 ml लेना है और इसके साथ कार्बोसल्फान 25% EC इंसेक्टिसाइड 30 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। 13वां जो स्प्रे है दोस्तों 190 से 195 दिन, 14वां स्प्रे 200 से 210 दिन की फसल होती है और वहीं 15वां स्प्रे 220 से 230 दिन के आसपास की फसल होती है तो फिप्रोनिल 80% जो कि डीजी फॉर्म में आती है 3 से 4 ग्राम और नीम ऑयल जो 1000 से 10,000 ppm वाला होता है 30 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो स्प्रे शेड्यूल है लगभग 7-8 महीने का स्प्रे शेड्यूल शेयर किया है, वो भी डिटेल के साथ। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जो कि हमने दिन बताए हैं, टेक्निकल बताए हैं, उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर ऑब्जर्वेशन करें, देखभाल करें कौन से कीट का प्रकोप है, यदि कीटों का पहचान करने में समस्या आ रही है तो डेडिकेटेड वीडियो बना रखी, कीटों का विज्ञान आइडेंटिफाई कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। तो प्रॉपर वीडियो देखने के लिए जो कीटों का विज्ञान है लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल। तो आवश्यकता अनुसार आपको ऑब्जर्वेशन करके स्प्रे शेड्यूल तो चलाना ही चलाना चाहिए। उसके बीच में केयर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी, निराई गुड़ाई करें, टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को चढ़ाएं और प्रॉपर सिंचाई करें। इसके अलावा पीला ट्रैप, नीला ट्रैप, स्टिकी ट्रैप लगाने से इंसेक्ट का प्रकोप कम होता है और खेत के चारों साइड गेंदे की 2-4 लाइन लगा लीजिए। इससे हमारी फसल स्वस्थ रहती है, कीट मुक्त रहती है और कम कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार जो भी आप
आपकी फसल डिमांड कर रही है उस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल चलाइए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी खाद का जो शेड्यूल है, यदि हम प्रॉपर मिर्च की फसल पर अच्छी पैदावार निकालने के लिए और खासकर दोस्तों 70 से 75 टन यदि आप उत्पादन निकालना चाहते हैं तो इन खादों को यदि आप चलाएंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है, उत्पादन बढ़ेगा। तो प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको ड्रिप से कौन सी खाद चलानी चाहिए, आइए दोस्तों डिटेल में समझते हैं। तो जो भी हम खाद का शेड्यूल बतलाएंगे वो वेंचुरी के माध्यम से, यानी ड्रिप से प्रति एकड़ की दर से एक दिन में एक खाद इस्तेमाल करनी है और फिर 2-4 दिन का अंतर रखना चाहिए। फर्स्ट खाद ट्रांसप्लांट से 10 से 12 दिन की फसल होती तो NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम आपको ड्रिप से देना चाहिए। सेकंड खाद 15 से 17 दिन की फसल होती है। थर्ड खाद 25 दिन। फोर्थ खाद लगभग 30 दिन के आसपास की फसल होती है। वहीं फिफ्थ खाद 35 दिन। छठवीं खाद 40 दिन। तो इस हिसाब से दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लगभग 15 खाद के आसपास आपको जो फर्टिगेशन शेड्यूल है वो चलाना चाहिए। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाइए। बीच बीच ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रियन है, इनका पूर्ति आपको करते रहना चाहिए। गन्ने का गोला है, ट्राइकोडर्मा, जीवामृत है, PSB नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है, PSB है, KSB है। तो इनको यदि आप आवश्यकता अनुसार चलाएंगे और वहीं NPK में NPK घुलनशील खाद 19-19 है, 052-34 है, 1261-0, 1744-0, 052-34 है, 0050-13-40, 13-13-045। इनको यदि आवश्यकता अनुसार चलाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आवश्यकता अनुसार ऑब्जर्वेशन करके ही अपनी मिर्च की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। तो ये था फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि फसल स्वस्थ है, एकदम मस्त है, तो फिर फर्टिगेशन शेड्यूल को आप जो गैप है, अंतर है, उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल। यदि आप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मिर्च की खेती करते हैं तो 7 से 8 महीने कम से कम चलने वाली 8 महीने से 10 महीने बड़े आराम से चल जाती है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इस हिसाब से खेती करने पर 1,50,000 से 1,60,000 रुपये की आसपास लागत लगने वाली है। बाजार भाव के ऊपर बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, इस हिसाब से यदि आप खेती करेंगे तो 50 से लेके 65 टन तक आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। उत्पादन बढ़ भी सकता है यदि आप प्रॉपर केयर करते, प्रॉपर देखभाल करते हैं। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप बरसाती मिर्च की खेती से कम 7 से 8 लाख कम से कम दोस्तों कमाई कर सकते हैं। यदि आपको 10-15 रुपये kg का भी रेट मिलता है, यदि रेट और भी अच्छा मिलता है तो फिर 1 एकड़ से और भी जो आमदनी वो बढ़ने वाली है। तो ये मान लीजिए थोड़ा सा हम यदि लो रेट लेके भी चलते हैं और थोड़ा सा उत्पादन भी कम निकलता है तो ये मान लीजिए 6-7 लाख रुपए आप बरसाती मिर्च की खेती से कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम मिर्च की फसल की संपूर्ण डिटेल में जानकारी शेयर करी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट्स रह जाते हैं, कमेंट सेक्शन खाली वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।